जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस तरीके के इंसान हैं, आप अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसको सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले आता है जनवरी। जो लोग जनवरी के महीने में पैदा हुए हैं वो बहुत ही सीरियस रहते हैं। उनका जो नेचर है ना वो बहुत सीरियस नेचर के रहते हैं। वो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं। स्टबन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टबन नेचर उनका रहता है। सोशलाइज भी आप लोग बहुत करते हैं, आप सोशलाइज करना भी बहुत पसंद करते हैं। रिजर्व्ड भी आप बहुत हैं अंदर से, आप रिजर्व नेचर के भी रहते हैं। जनवरी के पैदा हुए लोग में एक क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है कि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं पर वो दिखाते नहीं हैं कि वो उनके बारे में सोच रहे हैं। दूसरों को हेल्प करने के लिए किसी न किसी तरीके से आप हेल्प भी करते हैं, मगर आप वो हेल्प जो है वो उनको जताते नहीं है कि आप उनके लिए क्या हेल्प कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों जनवरी के बाद फरवरी के ऊपर। फरवरी में जो लोग पैदा हुए हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लुक्स वाइज भी वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, लॉयल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। फरवरी में पैदा हुए लोग आप बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहते हैं। हम्बलनेस आपके अंदर रहती है, आप बहुत हम्बल नेचर के भी होते हैं। शाई नेचर भी आपका कहा जाता है। आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और आपका एटीट्यूड जो होता है ना बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। इस सारी चीज़ों के साथ आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा किसी पे रिलाय मत कर लीजिए, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर रिलाय मत कीजिए, वहाँ आप धोखा खा सकते हैं। ये फरवरी वाले। मार्च वाले हाईली इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल आदमी रहते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं। आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। रिजर्व आपका नेचर रहता है, ऑनेस्टी आपके अंदर रहती है, आप बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं। पैसे के मामले में आप बहुत कंजूस रहते हैं, आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते, खर्च करते भी हैं तो सिर्फ अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और आपको अच्छा लगता है अपने ऊपर पैसा खर्च करके वो दिखाना, वो आपका एटीट्यूड है, वो घमंड नहीं है, वो आपका एक कैरेक्टर है कि आप अपनी जो क्लास है उस क्लास को मेंटेन करते हैं और वो क्लास दिखाते भी हैं कि आप किस क्लास से आते हैं। ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको घमंड नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है, पोजीशन है, पावर है तो आप उस चीज़ का घमंड नहीं करते हैं। ये है मार्च में पैदा हुए लोगों का। अब आ जानते हैं अप्रैल में जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। अप्रैल में पैदा हुए लोग बहुत शार्प और अट्रैक्टिव होते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी उनकी ऐसी होती है कि वो जहाँ जाते हैं, अगर उस क्राउड है उस क्राउड के अंदर वो अलग ही नज़र आते हैं। ये उनका एक नेचर होता है कि वो दूर से ही आप उनको पहचान लेते हैं कि ये एक अलग पर्सनालिटी वाला आदमी है। आप अपने आप को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते। आप अपनी जो सोच है उस सोच को अपने तक ही सीमित रखते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को आप सलाह मशवरा आप देते नहीं हैं, किसी को गाइड आप करते नहीं हैं। ये चीज़ें आपके अंदर है। अब आते हैं मई में जो लोग पैदा हुए वो कैसे होते हैं। मई में जो लोग पैदा हो, सबसे पहले आपको बता दूँ, आप बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टबन नेचर आपका होता है। छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। हार्ड वर्किंग आप बहुत होते हैं, आप जो भी मुकाम पाएंगे वो अपने हार्ड वर्क से ही आप पाएंगे। स्ट्रॉन्ग विल आपकी रहती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाले रहते हैं। मोटिवेटेड तो आप हमेशा ही रहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द हम पूरा करें। पर आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को करने का एक समय होता है। बिना समय के काम कभी पूरा नहीं होता, तो आपको इस चीज़ के लिए भी सोचना देखना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। अब आते हैं जून के महीने, मई के बाद जून का जो महीना होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर वाले होते हैं।
उनका जो सर्कल होता है ना वो बहुत बड़ा सर्कल होता है, वो बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत लवेबल इंसान होते हैं। पर उनके अंदर एक चीज़ रहती है कि वो अगर अपने मन में किसी चीज़ को ठान लेते हैं या किसी के प्रति घृणा कर लेते हैं ना, तो उस घृणा को वो निकाल नहीं पाते, उस हेट्रेड को वो निकाल नहीं सकते। इतनी जल्दी आप किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं होते, इतनी जल्दी आपको किसी के लिए हेट्रेड भी नहीं रहती है, मगर अगर आ जाती है तो फिर आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी बोली जाए तो एक बहुत ही फैंटास्टिक पर्सनालिटी रहती है, आप बहुत अच्छे विचारों वाले भी रहते हैं। आपके विचार जो होते हैं ना वो विचार बहुत अच्छे होते हैं, आपके कभी भी विचार खराब नहीं होते। आप अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट भी करते हैं दूसरों के सामने। जून के बाद अब आइए दोस्तों जानते हैं जुलाई के महीने में जो पैदा हुए। जुलाई के महीने में जो पैदा होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो दो किस्म की पर्सनालिटी होती है। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दूसरा बहुत ज़्यादा नरम रहता है। आप बहुत टैक्टफुल रहते हैं, आप बातें भी करते हैं ना तो बहुत टैक्टफुली बातें करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप अपनी बात को वहाँ रखते हैं। फ्रेंडली नेचर आपका हमेशा रहता है, सीक्रेटिव भी आप रहते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके अपनों को ही नहीं पता होती हैं कि आपके अंदर वो क्या है। पैसा आप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। ये एक जुलाई में पैदा हुए लोग जो हैं उनका एक कैरेक्टर रहता है। अब जुलाई के बाद आइए अगस्त में। अगस्त में जो लोग पैदा हुए हैं वो कैसे रहते हैं, वो बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान रहते हैं। उनके माइंड में सदैव एक अच्छी छवि बनती रहती है। डे ड्रीमर भी वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर भी रहते हैं। सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, उनको साकार करने में समय लगता है, तो वो सपने बहुत देखते हैं। हम्बल आप रहते हैं, आपका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। अगस्त में पैदा हुए जो लोग हैं ना उनका ह्यूमर जो होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। मगर आपके अंदर एक जो माइनस पॉइंट रहती है वो है ईगो। आप बहुत ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, थोड़ी थोड़ी सी बात आपको जल्दी चुभ जाती है। ये अगस्त के बाद आप जानते हैं कि सितंबर में पैदा हुए जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। सितंबर में पैदा हुए लोग बहुत ही प्रिडिक्टेबल रहते हैं, उनका नेचर जो है बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है। आप बहुत सिंपैथी गेन करते हैं, आपको सिंपैथी भी बहुत मिलती है। आप शांत भी रहते हैं, आपका नेचर जो है वो शांत भी रहता है। प्रिडिक्टेबल नेचर होने के साथ आप शांत भी रहते हैं, सिंपैथी भी आपको मिलती रहती है। आप बहुत केयरफुल रहते हैं चीज़ों को लेके, अब वो रिलेशन को लेके हो, काम को लेके हो, दूसरी चीज़ों को लेके हो, आप केयरफुल बहुत रहते हैं। चाहे अपनी हेल्थ के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, आप बहुत केयरफुल रहते हैं। और आपको सिंपैथी गेन करना कहीं ना कहीं वो कार्ड खेलना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब सितंबर के बाद दोस्तों अक्टूबर। अक्टूबर में जो लोग पैदा हुए वो बहुत लॉयल रहते हैं। सबसे पहली बात, उनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रस्टवर्दी रहते हैं। वो पढ़ाई के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड, या तो वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वह, या तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइन से होते ही होते हैं। उनके अंदर वो दिमाग बचपन से ही चलता आता है, पढ़ाई से रिलेटेड, दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, वो उनके माइंड में रहता ही रहता है। आप इन चीज़ों के अलावा लॉयल तो आप हैं ही हैं, मगर आप अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढते हैं। आपको अपॉर्चुनिस्ट नहीं कहा जा सकता, मगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, उससे फ़ायदा आपको मिलता है। ये अक्टूबर के बाद अब दोस्तों जानते हैं कि नवंबर में जो लोग पैदा हुए वो कैसे होते हैं। नवंबर के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, लवेबल होते हैं, बहुत प्यारे रहते हैं, रोमांटिक वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं। उनको बस काम करने की, कुछ भी चीज़ करने बहुत ज़्यादा चाव रहता है, और वो कोई भी चीज़ करते हैं तो बहुत चाव से करते हैं। किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ना उनका नेचर नहीं है। वो जो भी काम पकड़ते हैं उसको पूरा करते ही करते हैं। उनके अंदर एक और क्वालिटी रहती है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी परखते हैं, या वो इंसानों को भी बहुत अच्छी तरीके से परख लेते हैं। अब दोस्तों नवंबर के बाद दिसंबर जो लास्ट मंथ है उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं वो कैसे रहते हैं। प्राउड, उनके अंदर एक प्राउड नेचर रहता है, वो अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत प्राउड करते हैं। वो चाहे उनका वो पोजीशन हो, चाहे उनके लुक्स हो, चाहे उनका पैसा हो, वो प्राउड
करते हैं उस चीज़ को, गलत तरीके से नहीं, मगर अपने आप पर जिसको कहते हैं ना कि अभिमान रहता है, वो अभिमान उनको रहता है। जेनरस भी वो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस इंसान भी रहते हैं जो दिसंबर में पैदा हुए हैं, प्राउड के साथ जेनरस भी रहते हैं। और उनके अंदर एक चीज़ होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, उनके अंदर ये होता है कि करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं। वो करने से पहले चीज़ों को बताते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को पहले वो कर लेते हैं और फिर वो बताते हैं वो क्या रहता है। ऑनेस्ट भी आप रहते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि आप अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप निभाते भी हैं। तो दोस्तों, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कैरेक्टरिस्टिक थे आपके बर्थ मंथ के अनुसार। मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने बर्थ मंथ का कैरेक्टरिस्टिक कैसा लगा, एक बार ज़रूर बताइए। दोस्तों, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब अपने परिवार के साथ सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मज़े से रहिए। अभी भी कोविड है, उसको ध्यान रख कर अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास का भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। जय माता दी दोस्तों।